भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस छर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं। भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं। इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का। भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम में माइनॉरिटी में, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, ईसाई है, सब बहुत माइनॉरिटी के हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकेंड मेजॉरिटी भी है। आप माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहां पे क्या चीज है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकंड मेजॉरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या जरूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जहां है वो भी कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग के मैटर में। ये कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। सोचिए मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, 75 कैटेगरी की मस्जिदें हैं, जिसका जिसमें मन जाओ, कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद, यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है। इस छोटे से बच्चे पे बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ ये कपड़ा है, लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार, किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है, फलाना नहीं है। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है। वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ, जहां लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहां रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर। इनको लगता है, बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक धार्मिक देश है। खुद जरा मेंटेलिटी देखिए, ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई, इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया, भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को, मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना के सिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को जानवर से भी नीचे रखा जाता है।